नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज की सुबह किचन से शुरू करते हैं। मेरी वाइफ अभी गई हुई है पियर, उसका सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं है, तो घर का कामकाज भी देखना पड़ेगा। बच्चों को खाना बनाना है, तो बढ़िया आलू काट दिए और आटा भी लगा दिया है। तो अभी फटाफट खाना बना के और फिर साइड सीन पे चलते हैं। सब्जी तैयार हो रही है आलू की। इधर तो अल्टीमेटली जिस समय का इंतज़ार था वो आ गया। बहुत देर की भूख लगी है। आलू की सब्जी और चपाती बिल्कुल तैयार है। अब अपन इसको खाकर और फिर साइड सीन पे चलते हैं। कभी भी खाना खाएं तो भगवान को हमेशा भोग लगा के खाएं। और मैं हमेशा ज़मीन पे बैठ के खाना खाता हूँ, शुरू से नियम है मेरा। खाना खा लिया, रेस्ट कर लिया। अब अपन चलेंगे साइड सीन पे। मेरा बेटा आर्यन, हाय। हाय दोस्तों। शौर्या, हाय करो। हाय। हाय। अब अपन चलेंगे साइड साइड सीन पे। अभी हम चढ़ रहे हैं हिल की चढ़ाई को। ये मसूरिया हिल के ऊपर टॉप की तरफ जा रहे हैं हम। ये इस समय हम हिल के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं और ये जोधपुर का खूबसूरत नज़ारा देखिए। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, जोधपुर बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है। चलो रख। ये टॉप हिल पे जाने का रास्ता है, बहुत बड़ा गार्डन है। और यहाँ से ये सामने नजर आ रहा है वीर दुर्गादास राठौड़ स्मारक। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर शहर से 600 फीट ऊपर की तरफ। पीछे आप देखिए वीर दुर्गादास राठौड़ का स्टेचू लगा हुआ है। जोधपुर मारवाड़ के वीर और साहसी योद्धा, जिन्होंने महाराजा जसवंत सिंह जी के समय पूरी निष्ठा और बहादुरी के साथ मुगलों से जंग लड़ी और उनके पुत्र अजीत सिंह जी का उन्होंने पूरा साथ दिया। मारवाड़ के अंदर कहावत है कि माई जने तो एड़ो जने, कि माई जने तो एड़ो जने जड़ो दुर्गा दास। माई जने तो एड़ो जने के दाता के सूर, नहीं तो रही जे बांझड़ी मत गवाई जे नूर। यानी हे माँ, ऐसे बच्चों को पैदा करना जो साहसी हो, वीर हो और हमारे धरती की रक्षा कर सके। दुर्गो आस करन रो नित उठ बागा जाए, अमल औरंग रो उतरो दिल्ली धड़का खाए। औरंगजेब दिल्ली में बैठा बैठा उसका दिल धड़कता था। औरंगजेब का, हमारे दाता वीर दुर्गादास जी राठौड़ के नाम से औरंगजेब का दिल धड़कता था।
8 पहर 64 घड़ी, घुड़ले ऊपर बास, सेल अणी हूँ सेक तो बाटी ले तो घास। दोस्तों, वीर दुर्गादास जी राठौड़ के पिताजी का नाम ठाकुर आशकरण जी राठौड़ था। इनका जन्म गांव सालवा कला में दिनांक 13 अगस्त 1637 ईस्वी में हुआ था। उनके निर्भीक और वीरता और सत्यवादी स्वभाव ने मारवाड़ जोधपुर नरेश महाराजा जसवंत सिंह जी प्रथम से यह भविष्यवाणी हुई कि यह युवक एक दिन मारवाड़ का रक्षक बनेगा। महाराजा जसवंत सिंह जी अफगानिस्तान के सूबेदार के पद पर रहते हुए जमरूद में देवलोक प्रस्थान कर गए थे। उनके 2 राजकुमारों का उनके मरणोपरांत ही जन्म हुआ था। वीर दुर्गादास और उनके विश्वसनीय सहायकों ने बादशाह औरंगजेब के राजकुमारों को बंदी बनाने के प्रयासों को विफल कर दिल्ली में घेरे से निकाल लिया, किंतु केवल महाराजा अजय सिंह जी ही उसके अंदर बचे थे। स्वतंत्रता के लिए निरंतर 30 वर्षों तक महाराजा अजय सिंह जी के जोधपुर के दुर्ग मारवाड़ की गद्दी पर पुनः प्रतिष्ठित होने तक युद्धरत वीर दुर्गादास जी राठौड़ उनके अंगरक्षक रहे। इस अवधि में वीर दुर्गादास जी राठौड़ ने महाराजा अजीत सिंह जी को गुप्त स्थानों पर रखकर सभी स्वामी भक्तों को एक सूत्रों में पिरोया। मुगल बादशाह के सभी प्रलोभनों को ठुकराकर अपने पद, सेनापति और कूटनीतिक संरक्षक आदि के सभी गुणों से परिपूर्ण व्यक्तित्व का परिचय दिया। उनका यश और प्रभाव सारे देश में आज भी विस्तृत है। उनकी वीरता और साहस, नारी सम्मान और सच्चरित्रता के कारण उन्होंने राष्ट्रपति का सम्मान अर्जित किया। महाकालेश्वर के भक्त वीर दुर्गादास का स्वर्गवास दिनांक 22 नवंबर 1717 ईस्वी में मार्च से शुक्ला 11 संवत 1775 में उज्जैन में हुआ, जहां शिप्रा के नदी के तट पर उनके दाह संस्कार की स्मृति में छतरी भी अभी भी विद्यमान है। उनकी स्मृति में इस अश्वारोही प्रतिमा की स्थापना वीर दुर्गादास राठौड़ स्मृति समिति एवं मुख्य संरक्षक महाराजा गज सिंह जी के प्रयासों तथा राजस्थान सरकार, जोधपुर के निर्वाचित प्रतिनिधियों, नगर निगम, नगर सुधार न्यास व मारवाड़ के निवासियों के सहयोग से की गई। ये जोधपुर का व्यू है। इस समय हम खड़े हैं जोधपुर से 600 फीट की ऊंचाई पर मसूड़िया हिल। यहाँ से ये जोधपुर फोर्ट नज़र आ रहा है। अभी थोड़ी देर में अपन जोधपुर फोर्ट पहुँचेंगे, वहाँ से मसूड़िया हिल का अपन व्यू लेंगे। ये जो सामने का व्यू नज़र आ रहा है, ये आप देखेंगे एक ताजमहल जैसी आकृति नज़र आ रही है। ये है उम्मेद भवन पैलेस। ये राजा महाराजाओं का महल हुआ करता था। तो वहाँ पे जब अपन चलेंगे तो आपको उम्मेद भवन पैलेस भी दिखाऊंगा। और ये आपको नज़र आ रहा है बरकतुल्ला खां स्टेडियम। यहाँ पे आईपीएल के मैचेस भी होने वाले हैं। जब आईपीएल के मैच होंगे तो उस दिन वहाँ पे भी चलेंगे। और ये पूरा विहंगम दृश्य जोधपुर का। दोस्तों, 25 जून सन 1997 की एक घटना है। जालोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भीनमाल एक जगह है, वहाँ से कुछ दूरी पर रामसिन है। उस समय मैं अपने व्यवसायिक काम से कहीं जा रहा था तो उस नदी के अंदर एक बस बह गई थी। उस बस में 22 यात्री सवार थे। तो तेज़ फ्लो की वजह से वो बस बह गई थी।
तो मैं वहीं पे मौजूद था। तो मैंने 22 यात्रियों को बस में से जिंदा बाहर निकाला था। तब जोधपुर के महाराजा गजय सिंह जी महाराज ने मेरे को वीर दुर्गादास राठौड़ पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो उसको मैं आपको क्लिप इसी वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि 25 जून 1997 को मैं जालोर के अंदर कोई व्यावसायिक कार्य से गया था। वहाँ पर एक बस थी, बरसात का समय था, तो वो बस पानी के अंदर बह गई थी। तो ये घटना फिर अखबार पे भी आई थी। नदी में गिरी बस के यात्रियों को जिंदा बचाया जोधपुर के युवक ने साहस दिखाते हुए। यानी उस बस के अंदर 22 लोग मौजूद थे और बस अचानक तेज़ रपट के पानी के अंदर बह गई। मैं उस समय मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। कंपनी आई थिंक बाल फार्मा माइक्रोलैब्स की कंपनी है मेडिकल की। मैं उस समय वहाँ पे अपनी वर्किंग के लिए गया था। रास्ते के अंदर ये घटना होते हुए देखी हमने। तो मैं पानी में कूद गया था और 22 जनों को जिंदा पानी में से बाहर निकाला था। उसके पश्चात हमारे जोधपुर के महाराजा गजय सिंह जी, जो वीर दुर्गादास राठौड़ स्मृति समिति जोधपुर के प्रधान संरक्षक है, मुख्य संरक्षक है, उन्होंने इस अच्छे काम के लिए 17 अगस्त 97 को ये वीर दुर्गादास राठौड़ स्मृति समिति की तरफ से प्रशस्ति पत्र और मेरे को इनाम भी दिया था। आप सब लोग इसको देखें। ये मैं सेवाएं करता रहता हूँ। आगे आगे जैसे वीडियो देखते जाएंगे, अलग अलग घटनाओं के जैसे कोई पानी में डूब गया, सुसाइड हो गई, या कैसे पानी के घटनाक्रम हो जाते हैं, मैं अलग अलग जब स्थानों पे जाऊंगा तो वहाँ पे आपको एक एक अपनी घटनाएं बताता रहूँगा। दोस्तों, वीर दुर्गादास राठौड़ का जो गार्डन है, इसमें एक ऐसी जगह खड़ा है, इको साउंड छतरी नाम रखा है इसका। ये देखिए आप, यहाँ पे आप कोई भी बात बोलोगे तो वो इको के तरह गूंजेगी। तो मेरे को भी इच्छा हो रही है कि कॉलेज समय के अंदर हम कुछ मिमिक्री किया करते थे, तो इच्छा हो रही है कि मैं भी एक मिमिक्री करूँ। आवाज़ है मिथुन चक्रवर्ती साहब की और फिल्म का नाम है अशांति। माँ कसम, अब माँ कसम 24 घंटे के अंदर अंदर उतरे को शमशान घाट बना दूंगा। माँ कसम 24 घंटे के अंदर अंदर उतरे को शमशान घाट बना दूंगा। चुप मारा, 24 घंटे के अंदर अंदर उतरे को शमशान घाट न बना दिया तो कभी आके अपनी माँ का चरण नहीं छूंगा। चल बादल। फिल्म का नाम हीरो। ये देखिए दोस्तों, मसूरिया पहाड़ी के ऊपर एक टावर लगा हुआ है। ये एमफिल टावर के जैसा नज़र आ रहा है, लेकिन इसको एमफिल टावर तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जोधपुर का एक दूरदर्शन का टावर है और यहाँ से प्रसारण होता है। दोस्तों, इसकी जो हाइट है वो ज़मीन से 2200 फुट की ऊंचाई पे है। यानी 600 फीट की ऊंचाई पे तो ये पहाड़ी है, उसके ऊपर 2200 फीट ऊपर हाइट के ऊपर ये टावर लगा हुआ है। दोस्तों, पहाड़ी से हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं और फोर्ट की तरफ चलते हैं।
ये फोर्ट जो यहाँ से इतनी दूरी पे दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल इसके नज़दीक में चलते हैं अपन। दोस्तों थोड़ा सा इंटरप्शन आ गया है, किले की तरफ जा रहे थे, मसूरी हिल की पहाड़ी को नीचे उतर रहे थे तो एकदम से गाड़ी का चक्का फट गया है। शौर्यांश चक्का चेंज कर रहा है। और कुछ आस पड़ोस के लोग मदद के लिए भी आए हैं, बहुत धन्यवाद है इनका। किले जाने से पहले थोड़ा सा इंटरप्शन आया है। दोस्तों रात बहुत हो गई है, वो चैनी जो चक्का है वो फट गया और नट उसके अंदर फंस गया। अब मिस्त्री जी उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नट जो है वो फ्री हो गया अंदर से, तो उसको अब खोलने की कोशिश की जा रही है। तो फिर भी दोस्तों गाड़ी तैयार हुई है, 2 घंटा लग गया, चक्का चेंज हो गया और वापस इसका व्यू देखते आगे। दोस्तों व्यू तो देखना चाह रहे थे दिन का, गाड़ी खराब हो गई, रात बहुत ज़्यादा हो गई, फिर भी अपन फोर्ट की दिशा में ज़रूर चलेंगे और फोर्ट से जोधपुर का नज़ारा देखेंगे। दोस्तों अपन लेट हो गए थे और यहाँ आते आते अंधेरा हो गया। ये फोर्ट का व्यू है, यहाँ से अगर हम जोधपुर की सिटी को देखते हैं तो देखिए कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है। ये फोर्ट व्यू से हम खड़े हुए हैं, बिल्कुल वैसा ही सीन दिख रहा है जैसे अपन ने मसूरिया पहाड़ी हिल से देखा था। अब थोड़ा सा इधर घूमते हैं तो आपको एक स्टेचू नज़र आ रहा है। ये स्टेचू है राव जोधाजी महाराज का, जिन्होंने जोधपुर को बसाया था। अपन इस व्यू को देखने के लिए दिन के समय आएंगे। तो दोस्तों दिलीप जोशी ऑलराउंडर ब्लॉग्स को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं एक्चुअल में बिल्कुल बोलना भूल जाता हूँ कई बार, तो आप लोग एकदम प्रेम के साथ में जो भी इसको देखते रहे मेरे चैनल्स को, उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, खमागणी हुक्म। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ मेरे सब साथियों से, मेरे फैंस से, और जहाँ तक भी मेरी रिकॉर्डिंग चाहती है। तो आज वीरुकादासी राठौड़ का जो शूरवीर थे हमारे मारवाड़ के, उनका हमने स्टेचू देखा, उनका गार्डन देखा, उनके बारे में मैंने थोड़ी बहुत नॉलेज दी आपको। तो जितने मेरे को पता है मैंने उतने दिए। अगर त्रुटिवश अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि उस चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान लेके ही मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। मेरा उद्देश्य मेरे मारवाड़ के धरती के शूरवीरों, यहाँ के जो पब्लिक प्लेसेस हैं और जो राजा महाराजाओं के जितने भी फोर्ट्स, उम्मेद भवन, कुएं, तालाब, बावड़िया, इन सब की मैं आपको धीरे धीरे नॉलेज देता रहूँगा। तो मेरा उद्देश्य यह रहेगा कि आप तक मैं अपनी बात पहुँचा सकूँ। अगर त्रुटिवश कोई छोटी मोटी गलती हो जाए या बोलने में, संवाद में कहीं कोई त्रुटि रह जाए तो आप मेरे को माफ़ कर दीजिएगा। मेरा उद्देश्य गलत बोलना नहीं है। कई बार मानवता के अंदर मानवीय त्रुटि रह जाती है, बोलने में कई बार टंग स्लिप हो जाती है, या कोई चीज़ कहना चाहता हूँ और उसमें कोई त्रुटि रह जाती है, तो मेरे को बिल्कुल आप माफ़ कीजिएगा। और क्योंकि बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं, वो भी इस चीज़ को देखेंगे, तो कहीं कोई गलती रह जाए तो मेरे ब्लॉग के अंदर जो बॉक्स बना हुआ है मेरे चैनल के अंदर, उसके अंदर मेरे को ज़रूर आप लोग गाइडलाइन करें।